हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए एंजल कार्ड्स देखेंगे और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके किस्मत के सितारे। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स कि कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी ज़ोडिएक के लिए। प्लीज़ बताइए मिथुन राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए एंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ 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 टेल मी। ओके, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 of wands, 4 of cups, 10 of swords। ओके, सो यहाँ पर पहले मैं ये कहूँगी आपके लिए कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर। आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, अदरवाइज़ आपको कोई धोखा दे सकता है, ठीक है। या वन साइडेड अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं ना, उम्मीदें हो रही हैं, तो वो उम्मीदें आपकी टूट सकती हैं। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे मतलब कि किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। ओके, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने शायद कुछ ज़्यादा उम्मीदें किसी से रख ली हैं, या ये रिसेंट में आपके साथ हुआ है कि आपको किसी ने धोखा दिया है और उस चीज़ के जो एक होता है ना फीलिंग, थिंकिंग, जैसे कि पिछले 2-3 महीने में किसी ने आपको चीट करा इस ड्यूरेशन में, तो जब आपको पता लगता है कि अरे ये तो ऐसा इंसान निकला कुछ है, तो रिसेंट की कुछ है, बहुत ऐसा हुआ है आपके साथ जहाँ पर आपके इमोशंस भी हर्ट हुए हैं, आपको किसी ने धोखा दिया है, अपने ने धोखा दिया है, नज़दीकी ने धोखा दिया है किसी ने, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। ओके, इस चीज़ का प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। इमोशंस को थोड़ा सा प्लीज़ अपने बैलेंस में रखिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ग्रेटफुल रहिए जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं ज़रा वहाँ ध्यान ले जाइए। ओके, क्योंकि आपका ये जो 10 डेज़ का पीरियड रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों का फल दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। जैसा आप डिसीजन लोगे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी। ओके, इसमें यू कांट ब्लेम द डेस्टिनी कि आप इसमें किसी डेस्टिनी को ब्लेम कर दो कि अरे मेरी किस्मत में ऐसा था। नो, किस्मत के क्रिएटर आप खुद हो, ठीक है। ये मैं आपसे कहूँगी, डेली होती हैं चीज़ें, डेस्टिनी यस वर्क करती है, लेकिन आपके एक्शन भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी होता है कि आपको कोई इंसान मना कर रहा है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, पर आप फिर भी वही चीज़ में कूद रहे हो, उसी काम को कर रहे हो, तो ये तो फिर आपने अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, ठीक है। तो जैसे आपके कर्म हैं, जिस इच्छा से आपने करें, उनका फल आपको इस टाइम में मिल रहा है, मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या आपको सावधानी रखनी है, कैसा टाइम रहेगा, थोड़ा सा इसमें जाते हैं। सिंगल्स के लिए पहले बात कर लेते हैं। अगर आप शादी लायक एज है आपकी, आप शादी के लिए सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा रिश्ता जैसे कि भेज रहे हैं। ओके, एक ऐसा लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी बहुत लव करेगा, केयर करेगा, आपको प्यार देगा,
अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जो एक खुद ही बहुत ही मतलब कहूँ तो एक होता है ना कि यस मैच्योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स के साथ भेज रहे हैं, ये यहाँ पर आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है। और इमोशनली भी मतलब इमोशंस भी होंगे उस इंसान में। आजकल जैसे कई लोग हो गए ना कि प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, एक दिल से नहीं सोचते, तो ये ऐसे इंसान में इमोशंस भी हैं, और ऐसा इंसान आपके लाइफ में मतलब भगवान जी भेज रहे हैं। अब उस चीज़ को आप समझते हो नहीं समझते हो ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो आया है 4 ऑफ कप्स, तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक वाला भी सीन है किसी का, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जहाँ आपने कोई रिलेशन को खोया। ठीक है, और अब आपका ध्यान उस तरफ जाएगा कि मैंने इस रिलेशन को खोया, जबकि भगवान जी कुछ न्यू ऑफ़र आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उस न्यू ऑफ़र को आपको जो है समझना चाहिए। ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपको पिछला जो गया, किसी ने धोखा दिया था अगर आपको, तो आपको उसका शोक नहीं मनाना है। जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जहाँ इंसान का आपको नेचर देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है डिसीजन लेने में, ये भी ध्यान रखना। ओके, थोड़ा सा सोच समझ कर आपको फ़ैसला लेना है। साथ ही जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं, रिलेशन है, हेल्थ है, वेल्थ है, आपको उसके लिए थैंकफुल होने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो अपनी आँख नाक खोलो, शौक नहीं मनाना है किसी भी चीज़ का। और अगर किसी ने आपको पहले धोखा दिया था तो उस चीज़ का भी शौक मत मनाओ। ठीक है, इंसान है आजकल, मतलब कि कलयुग यही तो है और क्या है ना। तो उस चीज़ का नहीं, और किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है। कोई आपको शब्दों से बहुत हर्ट कर सकता है, बहुत जैसे आपको किसी के शब्द पेनफुल लग सकते हैं, चुभ सकते हैं, तो ये भी है यहाँ पर। साथ ही आपकी थोड़ा सा 1-2 दिन है, 2-3 दिन हो सकता है किसी की हेल्थ भी डाउन रहे, आपको बेड रेस्ट करना पड़े, यहाँ पर ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो चुके हो कि लाइफ से, कई चीज़ों से ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कोई रास्ता ही नहीं है, तो नहीं, देयर इज़ अ होप। ओके, ये एक पेनफुल जो पीरियड था ना आपके लिए, ये कंप्लीट हो रहा है कहीं ना कहीं, और एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर भगवान जी आपको अब देंगे। ओके, एक चैप्टर लाइफ का क्लोज़ होता है तभी आप दूसरे चैप्टर में एंट्री करते हो, लेकिन दूसरे चैप्टर में एंट्री करने के लिए आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। ठीक है, दूसरे चैप्टर में एंट्री करने के लिए आपको उस पुराने धोखेबाज इंसान के साथ नहीं आना होता जिसने आपको चीट करा हो और आप गलत का ही साथ दो, नहीं, आपको न्यू पर्सन के साथ उस लाइफ में जाना होता है। ठीक है, तो ये देखो कि सामने वाले का बिहेवियर आपके साथ क्या था, कैसा था, हर चीज़ को आपको जो है एनालाइज करने की ज़रूरत है। और जो नया इंसान यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं उसका भी बिहेवियर ठीक से आप चेक करना, ये आपके लिए सलाह है। और होपलेस नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, किसी भी एरिया में लाइफ के लग रहा है, चाहे वो करियर में लग रहा है, हेल्थ में लग रहा है, या रिलेशनशिप में, तो आपको होपलेस नहीं होना है। ठीक है, अभी भी उम्मीद है बाकी, और ये आपके दर्द का शायद अंत है। अब आपका एक कहूँ तो जैसे कुछ नया स्टार्ट होगा लाइफ में। ठीक है, जल्दी ही होगा, तो अपने कर्म अच्छे रखिए, बिकॉज़ आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे। आने वाले 8 हफ्ते कहूँगी कि आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे लाइफ के, मतलब 2 महीने मान लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अपने कर्मों को ठीक रखिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, और रिग्रेट नहीं करना है किसी चीज़ का। यू हैव टू बी ब्रेव एनफ टू फेस एनीथिंग। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। तो अपने कर्मों को अच्छा रखना, क्योंकि चीज़ें रैपिडली आपकी लाइफ में अगले 2 महीने में जो हैं चेंज होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्विक डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से से बचना है। वैसे तो गुस्से वाला इतना पॉइंट है नहीं आपके लिए, बस ये है कि आप जल्दबाजी में कोई एक्शंस ले रहे हो लाइफ में, तो जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस के साथ सोचो समझो, और अपने कर्म अच्छे रखने हैं आपको।
ठीक है। और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में है एक ऐसा अंधकार जैसा आपको लग सकता है, पीरियड आ गया है, पर नहीं, यहाँ पर अभी है उम्मीद। खुद को आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा प्लीज़ नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। और जो खो गया उसका रिग्रेट आपको नहीं करना है। किसी चीज़ का शायद आपको गिल्ट भी फील हो सकता है, ये भी है आपके लिए। और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकलती है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, अगर आपने कभी किसी को फिज़िक के बेस पर जज करा लाइफ में, या आपने किसी को कुछ कमेंट कहा था कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, कुछ भी, या आपने सोचा भी अगर ऐसा दिमाग में, यूनिवर्स तो सुनता है ना, भगवान जी तो सुनते हैं, भले ही आप किसी को मुंह पर बोलो या नहीं बोलो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि किसी को बदसूरत मत बोलना, किसी को बॉडी बेसिस पे जज नहीं करना है, क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है, आपको भी बनाया है, ठीक है, हमें भी हर किसी को बनाया है। तो किसी को आपको जो है किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। कर्मों का फल की बात आ रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए, ठीक है। योर पेरेंट्स लव यू ट्रूली एंड अनकंडीशनली। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं और अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। ओके, आपको पास्ट को लेकर दुखी नहीं होना है, पास्ट को पास्ट में रहने दो कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। प्रेजेंट में अपने कर्म अच्छे रखो एंड सही डिसीजन लो सोच समझ कर। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। ओके, जो सच्चे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो बहुत ही प्रीशियस होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उन्हें आपको जो है संभाल कर रखना चाहिए, ऑनेस्ट फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में। योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन समथिंग टू यू। आपकी जो वर्जिनिटी है वो बहुत प्रीशियस है, आप इसे उसी को देना जो डिज़र्व करता है। एंड साथ ही जो मैरिड लोग हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पार्टनर के अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, एनीथिंग, कुछ और कंडीशंस है मान लीजिए, तो वो बात अलग होती है कि आपका किसी के साथ चल रहा है कुछ, बट वो भी एक जेन्युइन लव होना चाहिए। ऐसा नहीं है जस्ट आप थोड़े टाइम के प्लेजर के लिए ही ना किसी के साथ भी रिलेशन बना लो, तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको केयरफुल रहना। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल नंबर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मिथुन राशि वालों के लिए एंजल नंबर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए 44, टेक अ रिस्क, करेज, initiative, creativity, planning, realism, boldness. Okay, now is a good time to take action on tasks that require initiative, creativity and risk taking. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको कुछ ऐसे एक्शंस इस दौरान लेने पड़ सकते हैं जो थोड़े से रिस्की हों, लेकिन आपको ये कदम उठाना पड़ेगा और आपको बहुत ही साहस के साथ, करेज के साथ जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक प्लान्स विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सक्सेस। कुछ चीज़ों को आपको व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और आपको ऐसे प्लान्स बनाने हैं जो कि रियल लाइफ के उम्मीदों पर खरे उतरते हों और आपको सफल भी करें, रादर दैन वेटिंग फॉर थिंग्स टू चेंज ऑन देयर ओन। तो मतलब ये है कि चीज़ों को खुद से घटित होने का आपको वेट नहीं करना है, आपको कर्म प्रधान रहना है। आप खुद से एक्शंस लोगे, कुछ काम करोगे, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी कुछ होगा। ओके, एंड यू हैव टू बी ब्रेव एनफ। व्हाट स्पेसिफिक रिस्क कैन आई टेक राइट नाउ दैट अलाइन विद माई गोल्स एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि आपको ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिले, आपके गोल्स पूरे हों। सो आइडेंटिफाई वन एरिया वेयर यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको अपने लाइफ के किसी एक एरिया को उठाना है जहाँ पर आप कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली रिस्क ले सको एंड मेक अ concrete plan to move forward with confidence and realistic expectations. ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है प्लान बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर 5555, गेट ग्राउंडेड,
सेंटरिंग, रीअसेसमेंट, ग्राउंडिंग, बैलेंस, फोकस, एनर्जी, रेस्ट, प्रायोरिटीज़। ओके, इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इफ़ यू आर फीलिंग बर्नड आउट फ्रॉम ओवर वर्किंग, अगर आपको बहुत ही थकान लगे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, देन द एंजल्स एनकरेज यू टू ग्राउंड योर एनर्जी, तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। रिलीजेस योर रीअसेस योर प्रायोरिटीज़ एंड डिटरमाइन what thoughts are keeping you in a कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ सिंपली बीइंग। ओके, तो आपको अपने विचारों पे ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा अपने माइंड को भी रिलैक्स कीजिए, कुछ मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, व्हाट इज़ कॉजिंग माई करंट बर्नआउट एंड हाउ कैन आई रिकनेक्ट विद द स्टेट ऑफ पीस एंड बैलेंस, तो आप अब इस दौरान थोड़े से यानी कि परेशान रह सकते हो कुछ लोग, एंड यस इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस्ड हो आप, यहाँ दिखाई भी दे रहा है आपके लिए, एंड बैक स्टैबिंग जैसा भी कुछ आपके साथ हुआ है या होगा, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। और अगर आप चाहते हो किस तरह से मुझे पीस मिले, तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि टेक 10 मिनट टुडे टू सिट क्वाइटली। ओके, आपको 10 मिनट एक शांत जगह पर बैठना है। क्लोज योर आइज़ एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, आंखें बंद करना और अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है। विजुअलाइज योर सेल्फ एज अ ट्री विद स्ट्रॉन्ग रूट्स कनेक्टिंग डीपली। ओके, और फिर खुद को एक पेड़ की तरह आपको विजुअलाइज करना है जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक जा रही हैं, बहुत गहराई तक। ओके, ग्राउंडिंग योर एनर्जी एंड कामिंग योर माइंड, तो इस तरह से ये मेडिटेशन आपको 10 मिनट्स तक करना है। इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। साथ ही आप एक और चीज़ कर सकते हो ग्राउंडिंग के लिए, आप अगर पॉसिबल हो नंगे पैर घूमो, ठीक है, घर में घूमो, टेरेस पे घूमो, ग्रास पर घूमो। ग्रास पर तो मैं कम ही कहूँगी बिकॉज़ कुछ जहरीले कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो ग्रास पर नहीं, बट यस घर में घूम सकते हो, साफ फर्श पे, टेरेस पे घूम सकते हो, तो उससे भी आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं जो है बैलेंस होती है। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।